2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दोबारा सत्ता में आने वाली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जल्द ही घोषणा हो सकती है। 2022 का विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में लड़ा गया और बीजेपी ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसका इनाम भी बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को दिया। उन्हें योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। बीजेपी में माना जाता है कि एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। इसके चलते अब चर्चा चल रही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। ऐसे कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इसी पर देखिए आज9 न्यूज के संवाददाता पुनीत मोहन की ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मिनिस्टर बन जाने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की चर्चाएं तेज हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जब दिल्ली गए थे तो पीएम मोदी और अमित शाह से मिले थे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर के चर्चा हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि नाम फाइनल हो चुका है, बस मुहर लगना बाकी है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा जोरों पर है। कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, जिनमें डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, इटावा से आने वाले रामशंकर खटेरिया और तमाम नाम ऐसे चर्चित हैं। लेकिन बीजेपी ने हर बार एक नया नाम सामने लाई है, एक ऐसे नाम का खुलासा किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। बहुत वर्ष पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विपक्ष में थी। ये जो गेट आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, इन्हीं रास्ते से वो स्कूटर से आते थे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी दिनों से विपक्ष में थी, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही थी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के नाम की चर्चा शुरू हुई। 2017 का चुनाव आता है और उससे पहले कमान सौंपी जाती है केशव प्रसाद मौर्य को। एक ऐसा नाम केशव प्रसाद मौर्य जिसके आते ही बीजेपी में एक नई जान आ जाती है और 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। केशव को इसका इनाम मिलता है, वो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उस वक्त भी कई नामों की चर्चा जोरों पर थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी अचानक महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है। महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है 2019 का। बीजेपी को अच्छी सीटें मिलती हैं, उनको इसका इनाम मिलता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह को कमान सौंपी जाती है जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और उनके नेतृत्व में 2022 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया और इसका भी नाम स्वतंत्र देव सिंह को मिला है। उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा तेज है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हर बार चौंकाने वाला खुलासा करती है, जिन नामों पर चर्चा होती है, जब नाम सामने आता है तो पता चलता है कि वो नाम दूर दूर तक कहीं था ही नहीं। ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को या किसी ओबीसी चेहरे को या किसी पिछड़ी जात के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये फैसला लेना चाहती है और प्रदेश अध्यक्ष बनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के कई नामों पर चर्चा हुई है और एक नाम पर मोहर लगी है, लेकिन अभी वो मोहर का लिफाफा बंद है और जल्द ही उस नाम का खुलासा होगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा जो 2024 में जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।